एवरीवन, आज हम अक्टूबर मंथ का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? हु सेटअप द कंट्री फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट नियर कलोल इन गांधीनगर? बेसिकली एक प्लांट सेटअप हुआ है, फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट सेटअप हुआ है। हमने सबसे पहले क्या देखनी है, इसकी फुल फॉर्म देखनी है कि डीएपी की फुल फॉर्म क्या है। डीएपी की फुल फॉर्म है डीएमोनियम डीएमोनियम फॉस्फेट। बेसिकली ये चीज कहां पर काम आती है? डीएमोनियम फॉस्फेट काम आता है प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए काम आता है। तो फर्स्ट नैनो प्लांट लगाया गया है, डीएपी प्लांट लगाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये प्लांट सेटअप किसके द्वारा किया गया है इंडिया में? तो इसका आंसर है इफको। और इफको की फुल फॉर्म क्या है? इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी ये फुल फॉर्म है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट, विच फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज द ओपनिंग फीचर फिल्म ऑफ द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कौन सी हुई है? मलयालम फिल्म हुई है, उसका नाम है आदम। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हु विजिटेड इंडिया ऑन अक्टूबर दिस? हाँ जी, डायरेक्टर जनरल कौन है हमारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के? इसका राइट आंसर है रैफल ग्रोसी। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेना। इसके बाद इसका हमने ये भी देखना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वर द 37th नेशनल गेम्स 2023 हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 26 टू नवंबर 9? अभी 37 नेशनल गेम्स हुई हैं। तो वो नेशनल गेम्स आपकी कहाँ पर हुई हैं? उसका राइट आंसर है गोवा में हुई हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization conducted the successful test of the crew escape system for India's first human space lift mission गगनयान? बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हमारा ह्यूमन स्पेस लिफ्ट मिशन है गगनयान, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है? इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द मिशन क्रू मॉड्यूल स्प्लैश डाउन आफ्टर द टेस्ट? मेनली ये दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक है, बट जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपका ये वाला आ सकता है, क्योंकि बच्चों को सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर इसरो है, बट इसके बारे में कम बच्चों को पता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट डिड द आंथुरियम फेस्टिवल अकर? देखो काफी सारे फेस्टिवल्स आपसे पूछे जाते हैं। बार बार कह रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर आपकी एमएससीटी, जितने भी ये एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, स्टेट के एग्जाम्स हैं, तो इनमें फेस्टिवल्स डांस फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो करंट वाले सारे याद कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव of the decision to restrict bus types in the national capital region? इसका राइट आंसर सी, रिड्यूसिंग emission एंड improving एयर क्वालिटी। तो ये था। चलो ये सभी को पता ही होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स टेकिंग प्लेस एंड व्हाट आर द इवेंट डेट्स? मेनली इसका आपका मेन आपको क्या याद रखना है? फोर्थ एशियन पैरा गेम्स जो हुई हैं आपकी, वो कहाँ पर हुई हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। चाइना में हुई हैं, सभी को पता है, बट चाइना में कहाँ पर हुई हैं? होंगजो, चाइना में हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी ऑन अक्टूबर 2023? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इंफॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, आर्मी वाले क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में एक आधे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट recognition has Thorto village in Gujarat received from the United Nations World Tourism Organization UNWTO?
की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसका राइट आंसर क्या है? बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है, एज ए रिकॉग्नाइज किया गया है टेक्निकली। आपको एक चीज मुझे बतानी है, यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेसिकली हम हेडक्वार्टर्स कर चुके हैं क्लास में, तो जो बच्चों को पता है बिना देख के मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रैपिड एक्स ट्रेन दैट वाज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू मार्क द लॉन्च ऑफ द आरआरटीएस इन इंडिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है तो इसलिए वैसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो इसको आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है। इसका राइट आंसर क्या है? नमो भारत इसका राइट आंसर है। आशा करता हूं अभी तक आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नो योर कैंडिडेट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्राइमरी पर्पस क्या था? मेनली इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ कैंडिडेट्स। इसका ये प्राइमरी पर्पस है, एक ऐप बनाई गई है इसके लिए। बेसिकली जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वही अपने बारे में बताएंगे, अगर उनके ऊपर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उस ऐप में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मेनली क्या देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है। नेक्स्ट, वेयर डिड GITEX Global 2023, the world largest technology and startup show takes place? Again, most important question. इसका राइट आंसर क्या है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई हार्बर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ GITX ग्लोबल 2023? इसकी जो थीम है वो क्या है? द ईयर टू इमेजिन एआई इन एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआई वाले क्वेश्चन आपको सारे याद करने हैं, कोई भी एआई वाला क्वेश्चन दिखे, कहीं से भी दिखे, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिप्लॉइंग द इंडियन नेवी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर टू श्रीलंका? अभी आपने ये न्यूज़ काफ़ी सुनी होगी, तो मेनली क्या था इसका? टू ट्रेन श्रीलंका एयरफोर्स पायलट्स, इसका मेन पर्पस ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू कार्तिकेय मुरली, who were the other two Indians chess grandmaster who had defeated मैग्नस कार्लसन? इंडिया ने डिफीट किया है तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, विश्वनाथ आनंद एंड पेंटले हरिकृष्णा। तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी गवर्नमेंट ने एक डियरनेस अलाउंस लगाया है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनको डीए मिलता है, आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो अभी कुछ परसेंटेज उनके बढ़ाए गए हैं, तो जो हाइक किया गया है डीए, तो वो कितना हाइक किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? 46%। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। विच राबी क्रॉप, अगर आप देखते हो 2-3 सालों से खरीफ राबी ये सब क्रॉप्स पूछी जा रही हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और बताऊंगा। विच राबी क्रॉप रिसीव्ड एन इंक्रीज ऑफ 200 रुपीज पर क्विंटल इट्स एमएसपी फॉर द 2024 टू 2025 सेशन? अभी एमएसपी को इंक्रीज किया गया है 200 तक, किसको किया गया है? तो याद रखना ये सारी की सारी कौन सी क्रॉप्स हैं? ये राबी क्रॉप्स ही हैं। कौन सी क्रॉप्स हैं? राबी क्रॉप्स हैं। तो किसको इन्होंने किया है? मेनली 200 रुपये तक बढ़ाया गया है। तो कौन से? आपके रेप सीड्स। तो राबी क्रॉप्स जो सी बढ़ी हैं इस साल, मैं वो आपको सारी राबी क्रॉप्स बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज इनको याद कर लें कि कौन कौन सी हमारी राबी क्रॉप्स होती हैं। पहले वीट, हमारी कौन सी क्रॉप है? राबी क्रॉप है। बार्ले, ये भी कौन सी क्रॉप है? हमारी राबी क्रॉप है। उसके बाद लेंटिल, लेंटिल्स को हम मसूर भी कह देते हैं, ये भी हमारी राबी क्रॉप है। उसके बाद फोर्थ, रेप सीड हम देख चुके हैं। मस्टर्ड, उसके बाद सेफ्लॉर, SAFFLOWER, सेफ्लॉर। उसके बाद आपका ग्राम, GRAM। ये सारी की सारी आपकी कौन सी क्रॉप्स हैं? राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है।
तो ये क्रॉप्स आपको याद रखनी है, पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपकी खरीफ रबी जितनी भी ये क्रॉप्स आपकी हैं पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपको याद रखनी है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इंक्रीज एमएसपी पर क्विंटल वाज अप्रूव्ड फॉर व्हीट फॉर द रबी क्रॉप इन 2024 टू 2025? कितना बढ़ाया गया व्हीट के लिए? तो ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है 150 रुपीज इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैपिडेक्स? व्हाट इज रैपिडेक्स? अभी आपने ऊपर ही देखा था एक क्वेश्चन कि पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया। तो ये रैपिडेक्स क्या है? इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सिस्टम है रैपिडेक्स। तो इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS, ये जो है इसको ही मोदी ने इनोग्रेट किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप देखते हो कि हमने ये पहले क्वेश्चन देखा था कि मोदी ने इनोग्रेट किया, क्या किया, तो इसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन टू द ऑफ द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर वाज इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी? बड़ा ही इंटरलिंकिंग क्वेश्चंस है, बट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोदी ने इनोग्रेट किया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? गाजियाबाद टू लोहाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सारे आपके नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे। आप वो सारे मैंने क्लब कर रखे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हु रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? इसका राइट आंसर क्या है? Alu Arjun. Next, which film won the award for the best popular film providing wholesome entertainment? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है RRR. Who received the दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में? किसको मिला? ये तो ना आप 4-5 बार स्टार लगा ले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? वाहिदा रहमान को मिला है। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट, विच फिल्म रिसीव द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कश्मीरी फाइल्स। कश्मीर फाइल्स इसका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, हु वन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म मिमी? आपने शायद ये मूवी देखी होगी, काफी बच्चों ने देखी होगी, तो आपको पता ही होगा इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिलना चाहिए था? पंकज त्रिपाठी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वाज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म फॉर द ईयर 2021 एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है रॉकेटरी द नेम्बी इफेक्ट। अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु रिसीव द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड फॉर द सॉन्ग मायावा छाया? ये सॉन्ग शायद आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुन रखा। अगर नहीं सुना तो सुन ले, आपको इससे याद रहेगा कि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कौन थे इस सॉन्ग के सिंगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? श्रेया घोषाल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये आपका इसी फिल्म फेस्टिवल से ही डील कर रहा है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से ही डील कर रहा है, तो इसलिए हमने आज 61 क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट, विच डायरेक्टर फिल्म एक था गांव रिसीव द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड? इसका राइट आंसर है सृष्टि लखेरा। ये आपके सारे के सारे थे। अगर आप देखते हो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इनमें से एक आधा क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आता है। तो ये 10-12 क्वेश्चन हैं, इनको याद कर लेना। इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, किसी ना किसी पेपर में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको सेकंड पार्ट बड़ा इजी लगा होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे, बड़े इजी थे। तो हम अक्टूबर मंथ के 2 पार्ट्स और बनाएंगे। अक्टूबर मंथ हम 2 पार्ट्स में, फर्दर 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।